नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन फिर से आज अपने YouTube चैनल पे राजीव रंजन पे फिर से बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने जीवन के अंदर में जिस पे अगर सख्ती बरता जाए तभी जाके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलती है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, आपको शायद उससे कुछ फ़ायदा मिल पाए। तो आज मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मैं देख पा रहा था, मैं कई दिनों से वॉच कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ उनके अंदर में होना चाहिए, जो उनका इनकम होना चाहिए, जो अचीवमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। वजह जब मैं देख पा रहा था तो वजह कुछ और नहीं था। प्लान देना सबको आता है, इनवाइट करना सबको आता है, बेसिक 4 जो टिप्स हैं वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी पैसे क्यों नहीं बन पा रहे, उसके बाद भी टीम उनका बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी उनके अचीवमेंट्स क्यों नहीं आ पा रहे। तो मैं जहाँ तक वॉच आउट किया तो मुझे 3 चीज़ें समझ में आई। बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये 3 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शायद आपके फ़ायदे के लिए ये 3 चीज़ हो पाए। पहला चीज़ मैं जो देख पा रहा था वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लोग, मतलब प्लान भी करते हैं, इनविटेशन भी करते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन जिस इंसान को ज्वाइन कराते हैं, जिस इंसान को इस बिज़नेस में लाते हैं, उस इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, उस इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते कि मैंने जिसको ज्वाइन कराया है उसको आज ट्रेंड करना, आज उसको उसके प्लान को प्रस्तुत करना, उसके फॉलोअप को करना। ये अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है मतलब जितना सुनने में छोटा है, लेकिन वो विस्तार से जब अपने ऊपर अमल करने की बात आती है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी से जितने भी लोग आज तक भागे हैं तो मेरा मानना है कि उनके लाइफ में अचीवमेंट, उनके लाइफ में इनकम, उनके लाइफ में ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में उस तरीके से नहीं आया है। तो मैं आज तमाम लीडरों से जो आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आज इस YouTube चैनल पे आकर मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के इस फील्ड में आप कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आप उसको मतलब टाइम टू टाइम मेंटेन करके उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जब चलने की कोशिश करेंगे तो आपका वो सारा चीज़ जो शायद आज तक नहीं हो पाया, आपने समय दिया, आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो किया, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, इसलिए आपके अंदर में वो लीडरशिप जो चाहिए थी, मतलब जिस तरीके की अचीवमेंट चाहिए थी, वो नहीं आ पाया। तो आज से मैं मानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बोला, आप जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को अपने हाथ में लीजिए और जितना ज़्यादा, चाहे आप किसी के भी डाउनलाइन में काम कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो कहते हैं ना कि जो जितना बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और लेते हैं, उनका अचीवमेंट उतना ही बड़ा होता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागिए। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि अपने डाउनलाइन का प्लान करना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने डाउनलाइन को ट्रेंड करना, कि प्लान आप कैसे करें, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इन्विटेशन करना कि अपने डाउनलाइन के गेस्ट का इनवाइट करें, कैसे करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। उनको सिखाना कि कैसे आप नए लोग को ज्वाइन करा के उनको ट्रेनिंग दे। मतलब जितना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना ज़्यादा आपके टीम में लीडर क्रिएट होगा, और उतना ज़्यादा लीडर क्रिएट होगा और उतना ही आपके चेक्स बनेंगे। तो दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं। पहली पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको क्लियर किया। समझ लीजिए आप अपने स्तर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे तरीके से जाके, मैं आपको जितना समझा सका समझाया, और अपने स्तर से और ज़्यादा आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट कर दिया, अपने अपलाइन के डिसिप्लिन को मान लिया, तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना, मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल चलता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए सर, यहाँ पे डिसिप्लिन और यहाँ पे रेस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है मैं समझाता हूँ, आपके बिजनेस के भाषा में ही मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्ट करेंगे, वो रेस्पेक्ट क्यों करना है?
अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्ट करेंगे तो वही चीज़ों को आपकी डाउनलाइन कॉपी करेगी और आपको रेस्पेक्ट करेगी। अगर आज मान लो एग्जांपल के तौर पे राम जो है अपलाइन है और सोहन डाउनलाइन है, अगर सोहन हमेशा अपने अपलाइन से रेस्पेक्ट में बातें नहीं करेगा, अपने सिस्टम के लोगों से रेस्पेक्ट में बातें नहीं करेगा, डिसिप्लिन में ड्रेसअप, पेन, डायरी और ट्रेनिंग वगैरह डिसिप्लिन से अटेंड नहीं करेगा, तो लिख के ले लीजिए कि आपके सिस्टम के भी लोग नहीं फॉलो करेंगे। टीम आप चाहे जितना भी बड़ा बना ले, 10 बना ले, 20 बना लें, 100 बना लें, 2000 बना लें, 4000 बना लें, 10,000 बना लें, 1 लाख बना लें, 2 लाख बना लें, अगर आपके टीम में डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके टीम में रेस्पेक्ट की भावना नहीं होगी, बनावटी रेस्पेक्ट नहीं, रियलिटी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं ना, मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में पीछे में ऐसे बातें करेंगे जैसे मतलब उनको देखना ही नहीं चाहते। तो सर यहाँ पे बनावटी रेस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बनावटी डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दिल से रेस्पेक्ट करिए, दिल से डिसिप्लिन्ड हो जाइए, ताकि आपके जो फॉलोअर हों, आपके जो नेटवर्क के अंदर में डाउनलाइन बनेंगे, वो भी आपको दिल से रेस्पेक्ट करेगा, वो भी आपकी बातों को डिसिप्लिन्ड वे में सुनेगा और समझेगा और करेगा। और ये बिजनेस बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट से एक माहौल बनता है, और ये बिजनेस ना सर्विस से चलता है ना प्रोडक्ट से चलता है, ये बिजनेस माहौल से चलता है। जिसके इनकम आ रहे हैं वो भी माहौल में होता है, जिसके इनकम नहीं भी आ रहे वो भी इनकम में आ जाता है माहौल में रहने की वजह से। तो डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप बनाएंगे अपने टीम के अंदर में तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, और जब बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा तो इनकम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत लोगों को देखिए, बहुत मतलब जितने लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं इस बिज़नेस में, वो कहीं ना कहीं हमारा मित्र होता है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार होते हैं। और परिवार और मित्र वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर में डिसिप्लिन और उनके अंदर में रेस्पेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे घर के ये जो भैया जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, ये भैया मेरे घर के हैं। अरे भैया घर के हैं, लेकिन बिजनेस में घर के होने से नहीं होता। बिजनेस जो नियम पे चलता है उस नियम पे फॉलो करना होगा, चाहे आप घर के हों, चाहे आपके ममेरे भाई हो, चाहे आपके फुफेरे भाई हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका कितना घनिष्ठ मित्र भी क्यों ना हो। अगर उसने भी डिसिप्लिन कायम किया, उसने भी अगर रेस्पेक्ट देने की भावना जनरेट करी। हम जब अपनी बात कर रहे हैं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो सबसे पहले मैंने अपने एक बैचमेट को ज्वाइन कराया था, और वो बैचमेट मतलब मेरा बहुत अच्छा मित्र था और बहुत अच्छा मतलब हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी। लेकिन हम जब बिजनेस करते थे ना तो हमारे और उनके बीच का जो बॉन्डिंग था वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता था। वो हमें अपलाइन के रूप में हमें रेस्पेक्ट करते थे, हम उन्हें डाउनलाइन के रूप में रेस्पेक्ट करते थे। ये अपना तजुर्बा से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तीसरी जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है, वो बिहेवियर एक ऐसी चीज़ें हैं कि बिहेवियर की वजह से एक इंसान पिट भी जाता है, और बिहेवियर की वजह से एक छोटा इंसान बहुत बड़ा इज्जत भी पा लेता है। अगर आपकी बिहेवियर बहुत डल है तो कोशिश करिए, मैं मानता हूं कि अचानक वो सुधर नहीं सकता, अचानक वो बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो वो नहीं सुधरेगा। बिहेवियर आपका इस बिज़नेस के अंदर में कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ा है तो वो अपने सपनों को लेकर जुड़ा है, वो अपने ड्रीम को लेकर आपके साथ में अटैच है। ऐसा नहीं कि वो आपका घर द्वार और ज़मीन जायदाद बंटवाने के लिए आया है, वो अपने बिज़नेस को आपके साथ अटैच करके वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो आपका और उनका जो लगाव होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि एक भाई भाई का जो लगाव होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के बिहेवियर होना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाले जो आपके डाउनलाइन श्रेणी में लोग आते हैं, हो सकता है उनको चीज़ें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से कई बार वो आपसे मतलब झुंझुला जाते हैं और गुस्सा कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आपको तो सारी चीज़ें पता है ना, आपको तो ये भी पता है कि वो बंदा क्यों गुस्सा कर रहा है, आपको तो ये भी पता है कि वो बंदा क्यों नाराज हो रहा है। तो आप कोशिश करिए अपने स्तर से, ये सारे अपलाइन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करिए कि उनको बिहेव करना सिखाइए, उनको समझाइए कि इस कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या करना है। अगर ये सारी चीज़ों को आप अगर उनको सिखाएंगे तो आने वाले दिनों में आपके टीम के अंदर में कई ऐसे लोग हो जाएंगे बिहेव अच्छा रखने वाले, जिसकी वजह से भी टीम का ग्रोथ होता है। तो ये 3 मेन मुद्दा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट और तीसरा बिहेवियर। ये 3 अहम मुद्दा है जो हम उन तमाम लीडरों से बोलते हैं, उन तमाम एसोसिएट से बोलते हैं जो पिछले 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 11 साल से, 12 साल से अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं और अगर आपका ग्रोथ नहीं आया है तो मुझे मालूम है, मैं आपको शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्लान देना नहीं आता, आपको फॉलोअप लेना नहीं आता, आपको ज्वाइनिंग कराना नहीं आता, आपको लोगों को इन्वाइट करना नहीं आता। सर आपको सब कुछ आता है, ज़रूरत है ये 3 चीज़ों से पीछे नहीं हटने की, ये 3 चीज़ों को फॉलो करने का, इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का। फिर देखिए
1 साल के अंदर में आपका इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा जो आप अपने जीवन में 10 साल, 8 साल, 9 साल, 5 साल में सोचे भी नहीं होंगे। उससे बड़ा बिजनेस आपको यहाँ पे खड़ा मिलेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप इस चीज़ों को अमल करेंगे या फिर अपने अंदर में वॉच करेंगे। वॉच करके जब देखेंगे तो हो सकता है कि वो कमी निकल के आएगी। तो कोशिश करना है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी ये कमी थी जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कोशिश करना है कि आप इसको अपने अंदर में सुधार करिए बिना बताए हुए। और उसके बाद इसी के साथ आज विश यू ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग विथ फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।